नमस्कार, वक्त हो गया है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के तमाम जिलों में दौरा कर ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आज यादव परिवार के गढ़ इटावा पहुंचे। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर आज यादव परिवार के गढ़ यानी इटावा में उतरा। सपा सरकार के वक्त बने स्पोर्ट्स स्टेडियम में लैंड करने के बाद सीएम का काफिला सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुआ। मकसद था कोरोना के मद्देनजर ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना और इसी कड़ी में सीएम योगी ने सैफई में बने कोविड वार्ड और ट्रॉमा सेंटर के साथ ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। अस्पताल के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट में लापरवाही देखकर सीएम योगी नाराज भी हुए और वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयानों का जवाब भी दिया। अब तो उत्तर प्रदेश में दे जाने वाले वैक्सीन के कार्यक्रम को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को पूरे देश के अंदर लॉन्च किया था, जो लोग उस समय विरोध करते थे वैक्सीन का, आज वे लोग वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इटावा के अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ से भी सीएम की समीक्षा बैठक करीब 1 घंटे तक चली। समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले प्रदेश के हर व्यक्ति को कोविड की वैक्सीन लगवा दी जाएगी और तीसरी वेव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। हमने थर्ड वेव की आशंका के भी समाधान की कार्रवाई अभी से कर दी है। हर मेडिकल कॉलेजेस को 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर 300 से अधिक वर्तमान में या तो निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके। इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। प्रदेश में कोरोना को शिकस्त देने में पूरी मुस्तैदी से जुटे सीएम योगी गांव दर गांव घूम रहे हैं। अपने दौरे में वो गांव में जाकर लोगों से बात करना भी नहीं भूलते। यादव परिवार के गढ़ यानी इटावा के दौरे पर पहुंचकर भी सीएम ने ठीक ऐसा ही किया। सीएम पूरे काफिले के साथ एक गांव में दाखिल हुए और होम आइसोलेशन में रह रहे ग्रामीणों से बात की। इस दौरान सीएम ने लोगों से उनका हालचाल जाना और मौके पर ही अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्कूल अब आप जो है दोनों ठीक हैं, तोरे मम्मी पापा दोनों ठीक हैं भैया, पीछे भी देख लिया करो यार। आप ठीक है ना पूरी तरह? आपने रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, अभी थोड़ा घर में रहिए, आराम में रहिए और कोई भी बात हो ये तो क्या हो क्या थे आंगनबाड़ी काम कर रहे हुए ना, हाँ तो उनके अकाउंट में दे देंगे, ठीक है? देखिए दवा वगैरह सब आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस बेटी को खूब पढ़ाओ, मेहनत से, ठीक है? और जो भी उसका होगा वो सब आपके उसमें आएगा, ठीक है ना? तो यही जानने के लिए बाकी गांव में सब लोग ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं बन सकती। इनको पोस्ट कोविड की भी इनको बताइए, घर में रह करके इनको क्या सावधानी बरतनी है। तत्काल कोई भी बड़ा काम नहीं करेंगे, दौड़ धूप नहीं करेंगे, कोई भी इस प्रकार का नहीं करेंगे जब नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है ना? उसका सावधानी रखेंगे तो उसका एक, ठीक है? जल्दी स्वस्थ होइए। वैसे तो सीएम योगी सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सीएम का ये दौरा बेहद खास रहा। सरकार में आने के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ सपा मुखिया मुलायम के गांव सैफई पहुंचे थे। इटावा के बाद सीएम योगी कानपुर के लिए रवाना हो गए। इटावा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर पहुंचे। सीएम ने इस दौरान कोविड से निपटने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। आदित्यनाथ ने कानपुर में कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कोरोना की दूसरी लहर पर जल्द काबू पाने की उम्मीद भी जताई। हमारा प्रयास है कि सेकेंड वेव को हम 30 मई तक नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे।
इसके बाद जून में हम लोग वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने वाले हैं और फोकस करने वाले हैं उन क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण केंद्रों पर बड़े बड़े सेंटर में नहीं आ सकते। सीएम योगी ने ब्लैक फंगस और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भी पुख्ता तैयारियों का दावा किया कि हम सेकेंड वेव का मुकाबला करते करते थर्ड वेव की भी तैयारी कर सकें। हर मेडिकल कॉलेज को पीडियाट्रिक आईसीयू के 100 बेड्स की तैयारी अभी से करने के लिए वहाँ पे लगभग 100 बेड मेडिकल कॉलेजेस में नीको के होने चाहिए, ऑक्सीजन युक्त तो होने चाहिए। इसकी तैयारी हर मेडिकल कॉलेज करे। समाजवादी पार्टी ने सीएम के इटावा दौरे पर तंज कसा है और सैफई के गांव का विकास मॉडल राज्य में लागू करने का सुझाव दिया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सैफई गांव जाके इस बात का एहसास हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश में गांव का विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए। जिस तरह से सैफई को डेवलप किया गया है, उसी तर्ज पे समाजवादी सरकार में हमने ग्राम आवास लोहिया आवास में दिए थे और जनेश्वर योजना में दिए थे। जनेश्वर योजना में और लोहिया योजना में हर गांव में पक्की सड़क, वहां पे लाइट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, अत्याधुनिक तरीके से गांव को डेवलप किए गए थे। मुझे लगता है आज सैफई गांव देखने के बाद मुख्यमंत्री जी के कम से कम ये समझ में आएगा कि गांव का विकास किस तरह से करना चाहिए। कल सीएम योगी चित्रकूट मंडल के दौरे पर रहेंगे। कल झांसी और बांदा का दौरा भी करेंगे मुख्यमंत्री। बांदा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे। दोनों जिलों के जनप्रतिनिधियों से बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। किसी गांव में भी पहुंच जा सकते हैं मुख्यमंत्री। अब तक 12 मंडल का दौरा कर चुके हैं। और अब बात कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। तो यूपी में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ 6046 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 17,540 संक्रमित डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के अब तक 94,482 ही केस हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 93.2% है और टेस्ट के मामले में यूपी ने रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में 3,07,000 टेस्ट करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी में अब तक कुल 4.65 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,06,548 सैंपल की जांच की गई। इनमें से 1,30,000 आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए। यूपी के सभी 75 जिलों में अब पत्रकारों और न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसका ऐलान सीएम योगी ने किया है। जिला स्तर पर कैंप लगाकर पत्रकारों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों को वैक्सीन लगवाने की तैयारी सरकार कर रही है। अब तक मीडिया कर्मियों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए लखनऊ, प्रयागराज और नोएडा में ही ऐसी व्यवस्था थी। अब यूपी के सभी 75 जिलों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें 18 से 44 साल के मीडिया कर्मियों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अलग से इंतजाम भी किया जाएगा। 2 सेंटर में ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है, एक लखनऊ और नोएडा में मीडिया के लिए और लखनऊ और प्रयागराज में जुडिशरी के लिए। लेकिन हर एक जनपद में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। जहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे न्यायिक अधिकारियों को और उनके परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए हर एक जनपद में स्पेस चिन्हित करना, वेटिंग और ऑब्जर्वेशन के एरिया को चिन्हित करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना और ऐसे ही मीडिया के लिए भी हर जनपद में एक अलग से सेंटर बनाने, जहाँ पे अगर प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब में स्पेस होगा तो प्रेस क्लब में, नहीं तो किसी एक ऐसे सेंटर में जहाँ पर हमें स्पेस मिल सके, वेटिंग और ऑब्जर्वेशन का एरिया मिल सके, वहाँ पर इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर राज्य सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने के बाद अब युवाओं में भी वैक्सीनेशन कराने के लिए उत्साह दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल के साथ ही पुलिस अस्पताल में भी कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए आने वाले लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। कोविड वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों ने न्यूज 18 के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील भी की है कि सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। मुरादाबाद में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत टाइम से अब तो क्योंकि स्लॉट्स भी अवेलेबल नहीं थे, बहुत टाइम बाद मिले, वो भी बुक हो पाए। कितने पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराया? मेरे को 2 वीक्स पहले। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपका वैक्सीनेशन हो गया? अच्छा लग रहा है, नॉर्मल है। क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड्स से, सब लोगों से?
लाइक जितना जल्दी पॉसिबल हो एंड जैसी स्लॉट्स हैं अपने लिए बुक कराएं एंड लाइक डिस्टेंस मेंटेन करें, सेफ रहें। काफ़ी लंबी टाइम से बट अब जाके चांस मिला है। कितने समय पहले रजिस्ट्रेशन कराया था? 10 दिन पहले ऑलमोस्ट। कैसा महसूस कर रहे हैं वैक्सीनेशन? काफ़ी सेफ फील कर रहे हैं और सबको लगवाना चाहिए। यूपी में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोविड का कहर भी जारी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें इटावा की हैं, जहां लखनऊ के ऐतिहासिक मंदिर में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इसके बाद पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाकर लोग इधर उधर हुए। मुजफ्फरनगर में नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने जिला अस्पताल की टीम और भारी पुलिस फोर्स के साथ एक नर्सिंग होम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम का पंजीकरण और डॉक्टर की डिग्री सही न मिलने पर अस्पताल को सील कर दिया गया। मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के अलमासपुर चौक के पास स्थित अपोलो नर्सिंग होम का है। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि जिसके नाम से नर्सिंग होम का पंजीकरण था, उनके पास खुद ही डॉक्टर की डिग्री नहीं है। इसके अलावा भी कई और खामियों के चलते नर्सिंग होम को सील कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। देखिए, अभी मुझे कल ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि अलमासपुर चौक के पास में एक अपोलो नर्सिंग होम करके एक नर्सिंग होम चल रहा है और उसमें जो डॉक्टर है वह गलत तरीके से इलाज कर रहा है वहाँ पर। तो आज मैंने वहाँ पर जाके छापेमारी की है और उसमें ये प्रकाश में आया कि इस नर्सिंग होम का पंजीकरण जो था वो MG खान मोहम्मद गुलजार खान ने अपने नाम से कराया था। और जब वहाँ पर जो अंदर डॉक्टर्स के पैनल का एक पैम्पलेट लगा हुआ था, उसमें MG खान ने अपने आप को डॉक्टर दिखाते हुए और अपनी डिग्री आगे MD लिखते हुए दिखाया हुआ था। और जो वहाँ से एक स्टैंप और एक पर्चा भी बरामद हुआ जिस पर डॉक्टर MG खान लिखा हुआ था। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। यहां ढमोला नदी पर बना लोहे का पुराना पुल अचानक गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था। विश्वकर्मा चौक के ढमोला नदी पर यह पुल अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है। पुल गिरने की वजह से पानी सप्लाई की पाइपलाइन भी टूट गई। लॉकडाउन की वजह से पुल पर आवाजाही कम थी, इसलिए यहां बड़ा हादसा होते होते बच गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। विश्वकर्मा चौक के ढमोला नदी पर यह पुल बना हुआ था। चित्रकूट में तेज रफ्तार पिकअप और वैन में टक्कर हो गई। हादसे में बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर है। हादसा भरतकूप थाना इलाके में NH 35 पर हुआ। कौशाम्बी में कड़ाधाम कोतवाली इलाके में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव के बाहर खेत में मिला। बताया जा रहा है कि पास के गांव कमालपुर से बारात में शामिल होने के लिए ये शख्स रुकुनपुर गया था। पुलिस और SOG की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। यहीं से लेहदरी गए 7:30 बजे शाम में जी। फिर क्या हुआ आपको? फिर उसके बाद हमें सूचना न अभी तो मिली है, बिल्कुल अभी हमें नहीं पता क्या हुआ उनके साथ। किसी के साथ दुश्मनी या कैसे कोई पता नहीं, इसके बारे में तो नहीं पता दुश्मनी लेकिन नाना के साथ गए थे हमारे। थाना कड़ाधाम क्षेत्र में एक खेत में एक युवक की डेड बॉडी पाई गई है, जो थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। वो बारात में आया था। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और प्रकरण की जांच की जा रही है। जो सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक बाग में पशुओं को बांधकर रखने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, वहां पर फायरिंग हुई। हेड कांस्टेबल इंद्रजीत यादव जख्मी हो गए। 3 आरोपी फरार हैं।
इनकी तलाश की जा रही है। थाना टिकैत नगर के खेतासराय का यह मामला है। एक को गिरफ्तार कर लिया गया। बाराबंकी में टिकैत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ पशु तस्करों के होने की सूचना मिली थी, जिसमें टिकैत नगर थाना अध्यक्ष और स्वाट टीम ने मिलकर के घेराबंदी किया तो खेतासराय आम के बाग में पशु तस्कर तौफीक ने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा हेड कांस्टेबल इंद्रजीत यादव घायल हुआ और काउंटर फायरिंग में पशु तस्कर तौफीक भी घायल हुआ। इसके 3 साथी मौके से फरार हो गए हैं। इसको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों घायलों को CSC हॉस्पिटल भेजा गया है इलाज के लिए। फिरोजाबाद में 3 महीने पहले पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से फरार हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला फिरोजाबाद के थाना पचोकरा की है, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ऋषिपाल यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घेराबंदी की और खुद को घिरा हुआ देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है, वो जख्मी हो गया। आरोपी 25,000 का इनाम था। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां आपसी विवाद में लड़के को गोली मार दी गई। लड़के की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जर्चा थाने के वीरपुरा की यह घटना है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।